हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ मौजूद है। तो आज हम करने जाएंगे क्लास 7 के 2.2 चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द ड्राइंग्स E to D शो, मतलब यहाँ जो फ्रैक्शन कुछ दिए गए हैं आपको, उस फ्रैक्शन के अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको इन दिए गए पिक्चर्स को आपको सही से अनुमान लगाना है कि कौन सा पिक्चर कौन सा फ्रैक्शन के लिए सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन को 1 को लिख लेना है। तो 2 × 1/5। अगर ऐसा ये दिखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अब जब करेंगे आप इसको तो बहुत इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। यहाँ जो ये फ्रैक्शन दिया है ना, और यहाँ पे ये जो 2 × 1/5 है, तो यहाँ पे सारा खेल फ्रैक्शन का होगा। ये जो सामने नंबर दिया गया है, इसका कोई भी आपको कुछ काम नहीं करना, बस मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। तो ये पहले जो आपको ये फ्रैक्शन है वो लिख लेना है। तो 1/5। अब इसको करना क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको मल्टीपल किया गया 2 टाइम से, मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो 2 टाइम है, इसको आपको 2 बार प्लस कर लेना है। मतलब ये फ्रैक्शन के सामने जो नंबर दिए गए हैं, उतने टाइम उसको फ्रैक्शन को आपको तोड़ लेना है, बस इतना सा करना है। और उसके बाद देखिए कि 1/5 एंड 1/5, ये जो आपको ये फ्रैक्शन निकलेगा, आपको इससे ही आपको देखना है कि ऊपर कौन से ऐसे पिक्चर हैं जिसमें आपको 1/5 का फ्रैक्शन दिखा रहा है। तो ये देखिए डी का 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमको लेना कितना था, 1। तो 5 का सिर्फ 1 लेना था, तो 1/5, और 5 का सिर्फ 1 लेना था, तो 1/5। तो 1/5। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, मतलब ए के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 × 1/2। अब यहाँ पे भी आपको वही करना है, आपको फ्रैक्शन से मतलब होना चाहिए। तो फ्रैक्शन कितना है, 1/2, और इसमें कितने टाइम उसको मल्टीपल किया है, 2 टाइम। तो उसको 2 से 2 बार उसको लिख लेना आपको। अब ये जो फ्रैक्शन निकला नया, तो आपको यहाँ देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन, ये जो ड्राइंग है ये मिलता जुलता है। तो आप देखिए बी ऑप्शन कि 1/2 था ना, तो यहाँ 1 2 और ये 2, और उसमें एक पार्ट को दिया गया है, तो ये 1/2, ये भी 1/2 है। तो ये आपका आंसर सही है। ये आपका जो ड्राइंग है वो बी वाला यहाँ पे ड्राइंग होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो 3 × 2/3। अब इसको भी हम वही करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसको ले लेंगे, और उसके बाद देखेंगे उसको कितने टाइम मल्टीपल किया गया है, 3 टाइम ऐड किया गया, तो उसको हम 3 बार लिख लेंगे, सेम फ्रैक्शन। तो ये जो आंसर निकला है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कौन सा पिक्चर सही होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जो कि हमारा 1 3 चाहिए था, और उसमें 2 भाग होने चाहिए ड्राइंग। तो ये ड्राइंग में 2 भाग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, यानी इसके लिए ए पिक्चर जो है वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो 3 × 1/4। 3 × 1/4 मतलब जो फ्रैक्शन है 1/4, उसको 3 बार आपको प्लस करना है, क्योंकि 3 बार इसको इंटू किया गया था, तो इसे लिख लेना है। अब आपको देखना है कि ऊपर के कौन सा पिक्चर इसके लिए परफेक्ट है। तो देखिए अब बचा सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे भी 4 भाग है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हमें भी मिला था 4 4 4, और इसके एक भाग को लेना है। तो 1/4 ये है 1, और 4 ये है 1/4, ये भी 1/4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सम पिक्चर्स E to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं आपको, तो उन पिक्चर के साथ आपको इन फ्रैक्शन को मिला के देखना है कि कौन सा इनके साथ परफेक्ट मैच करता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है वो देखिए कि 3 × 1/5, और इसमें है इज इक्वल टू 3/5। पहले हम इसको तोड़ के देखते हैं कि इसका परफेक्ट फ्रैक्शन क्या बनता है। तो हमने पहले ही कहा था कि ये फ्रैक्शन का खेल है, तो फ्रैक्शन को ले लेंगे 1/5, उसको कितने बार इंटू किया गया है, 3 टाइम, तो 3 बार उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद ये जो इक्वल टू
3/5। तो हमारा आंसर जो है ये बना। अब इसके द्वारा हमें खोजना होगा कि कौन सा पिक्चर आपको सही से मैच होता है। तो यहाँ पे देखिए उसके जो आपको देखना है कि 1/5 के आपको फ्रैक्शन को खोजना है। तो यहाँ पे देखना है कि हमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमें मिल रहा है 5 का, और ये 1 2 3 4 5। हाँ, तो 1/5, तो यहाँ पे 5 का 1 भाग लिया गया है, यहाँ पे भी 5 का 1 भाग लिया गया है, यहाँ पे भी 5 का 1 ही भाग लिया गया है, और उसके बाद इक्वल 3/5। तो यहाँ पे 5 का 3 भाग लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका परफेक्टली मैच होगा। उसके बाद आगे बढ़े तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 2/1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो इसको हमने क्या किया, ये जो फ्रैक्शन है उसको 2 टाइम लिख लिया, 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि इसको 2 टाइम हमें मल्टीपल करना था। तो इसको हमने इस फ्रैक्शन को 2 टाइम हमने तोड़ लिया, और ये जो इक्वल्स और ये 2/3। तो इसके हिसाब से हमें देखना है कि ऊपर कौन सा पिक्चर सही है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 2/3 है। तो यहाँ पे हमें वही मिला था 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे भी वही है 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो 3 × 3/4 इज इक्वल टू 9/4। तो इसको हम अगर फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे तो ये होगा कि 3/4 एंड 3/4, क्योंकि इसको 3 टाइम हमें मल्टीपल करना था। तो इसको हमने कैसे तोड़ लिया 3 बार। उसके बाद ये जो इक्वल्स 9/4। तो इसके हिसाब से हम देखें अगर पिक्चर को, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ट्राइंगल है 1 2 3 4, इसके अंदर तो 4 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और उसके 3 पार्ट को लिया गया है, 3 पार्ट को लिया गया है। तो 3/4 3/4 3/4, यहाँ पे देखिए 3/4 एंड 3/4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 4 है, और ये 8 है। तो 4 यहाँ पे 8, और ये 1 9 हिस्सा लिया गया है, और ये जो नीचे रहेगा वो हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये 4 9/4, तो 9 हिस्से लिए गए हैं 4 के। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बहुत इजी है, ये आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इसको, तो करना कैसे है। तो ये क्वेश्चन है, तो उसके बाद देखिए हमने क्या क्या है। तो 5 जो है वो नीचे रहेगा, और ऊपर के ये दोनों को हम मल्टीपल कर देंगे। तो 7 × 3 हो जाता है, 7 3 से होता है 21। तो ये हो गया आपका। तो देखिए हमने कुछ किया नहीं है, तो ये जो 5 है उसको 5 नीचे रखने दिया, और ये जो 7 है माना जाता है कि ये ऊपर होता है, क्योंकि इनके नीचे 1 होता है। तो 7 और 3 को मल्टीपल कर दिया, तो 7 3 होता है 21। तो 21 और नीचे 5, उसको हम लोएस्ट करेंगे। ये हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीपल कर दिया पहले, और उसके बाद हमको रिड्यूस करना है, उसको छोटा करना है। तो हमें देखना है कि अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 5 जो है, मतलब जो नीचे का नंबर होता है वो हमेशा सेम होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमें देखना है कि 21 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो 5 के साथ हम 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जो होता है 20, और बचा है 1, तो उसके साथ 1 जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका नया फ्रैक्शन 4 1/5। तो आपको ऐसा करना था कि आपको करना क्या है। तो ये देखिए कि ये जो 3/5 का 5 है, तो 5 ऐसा ही रहेगा, और ऊपर के ये दोनों नंबर आपके इंटू हो जाएंगे। तो 7 3 से 21, और उसके बाद 5 नीचे है, और उसके बाद हमें करना क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन में, कि ये जो नंबर है वो सेम रहेगा नीचे, और इसके द्वारा, इसके ज़रिए, इसके साथ आपको इनको पाना होता है, इस नंबर को पाना होता है। तो हम किन नंबर को मल्टीपल करेंगे तो इसके समीप पहुंच सकते हैं, इसके करीब पहुंच सकते हैं। तो 5 4 20 होता है, तो ये 20 पहुंच गए, और फिर भी हमें 1 की ज़रूरत थी, तो 1 हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो प्लस होगा। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा।
और दूसरा देखें तो उसी तरीके से 3 जो है वो नीचे रहेगा और 4 1 जा 4, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 3 वैसे रहेगा, नीचे का सेम नंबर रहेगा, 4 तक पहुंचना है ना, तो 3 1 जा अगर करते हैं तो 3 होगा और फिर भी 1 रह जाएगा तो वो यहाँ चला जाएगा, तो ये तब से बन जाएगा।